इश्क की दास्तां नागमणि। देव ने समय रहते हमें बचा लिया, वरना आज कितने खुश नसीब है हम। देव कितना प्यार करता है हमसे। ना देव ना पारो की किस्मत, इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं। प्लीज बचाओ, माँ है, माँ। ये भोलेनाथ, ये भोलेनाथ, ये भोलेनाथ। तुम्हारे की बहादुर बेटी है। बुलबुल, तू कर सकती है बुलबुल। सब कैसे हो रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये पावर्स भी है। पारो कहाँ गई? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पारो कहीं पारो को किसी ने। पापा, माँ तो कहीं नहीं दिख रही, कहाँ गई वो? बेटा मेरी बात सुनो, माँ को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ को, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। मैं माँ को जल्दी वापस लेके आता हूँ। आप एक काम करो, आप घर के अंदर जाओो और किसी भी कीमत पे प्लीज बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, घर में किसी को मत बताना इसके बारे में प्लीज। आप चिंता मत करो पापा, बस आप माँ को लेके वापस आ जाओ। प्रॉमिस, जाओ। ये सब मोहिनी आंटी ने किया है। जरूर उन्हें पता होगा कि माँ और बुलबुल कहाँ है। लो भैया, ले आए आपकी बर्फ। अच्छा हुआ तुम दोनों बर्फ ले आए, हमारे पास ही आखिरी टुकड़ा बचा था। अब जाओ जल्दी से इस बर्फ की सिल्ली के टुकड़े करके हमें दो। ठीक है। भोलेनाथ अब क्या करें? रक्षा कीजिए हमारी, ये गोले वाले तो हमारे टुकड़े कर देंगे। रक्षा कीजिए भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ, क्या कर?
हमें अपने बच्चों के पास जाना है, अपने देश के पास जाना है। हमें हमारे परिवार के पास पहुंचा दीजिए ना भोलेनाथ। कहाँ ले जा सकते हैं ये लोग पारो को? बुलबुल, सरगम, कहाँ ढूंढूं पारो को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लो भैया। गोला? पारो भी तो बर्फ की सिली में थी ना? कहीं नहीं 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 बच्चों, ये बर्फ का गोला कहां से लिया आप लोगों ने? ये पीछे गली में चच्चू गोले वाला वहां से लिया। आगे ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ पारो, मैं आ रहा हूं पारो। मैंने खुद को बचा लिया। माँ पापा मुझ पे बहुत प्राउड फील करेंगे। ये किसने मारा? बैटमैन? कहीं बैटमैन मुझे मारने तो नहीं आया? शायद सिर्फ दिखने में क्यूट है। कहीं खतरनाक निकला तो? नहीं!
ये बर्फ की सिल्ली कहाँ से ली आपने? गोला खाएंगे, बनाते? देखिए आप सिर्फ बर्फ के बारे में बताइए, मुझे गोला नहीं खाना है। भाई साहब, आपको गोला खाना है तो गोला मांगो, बर्फ से का लेना देना? देखिए कहीं ये बर्फ की सिल्ली आप मेरे घर के पीछे वाले गार्डन से तो नहीं लेकर आए? तो प्लीज वापस कर दीजिए मुझे। मेरे घर के पीछे वो बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्ली पड़ी थी, कि वही है ना? अरे इतनी बड़ी सिल्ली है, इसको बीच में से तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसके छोटे छोटे टुकड़े हो पाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी। ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं कर सकते। बचाओ! देव! देव बचाओ हमें! बचाओ देव! जीजी, अब उस पारो का क्या होगा? होगा नहीं रंभा, अभी तक तो हो चुका होगा। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये रंभा कि अभी तक तो छोटे छोटे बच्चे उसकी आइसक्रीम बनाकर खा चुके होंगे। सही है जीजी। और जीजी वो पिद्दी? वो अब कभी वापस नहीं आएगी। रंभा, मैंने उसे जहाँ भेजा है ना, वहां से वो तभी वापस आ सकती है जब या तो उसे मैं बुलाना चाहूँ या फिर वो खुद से वापस आना चाहे। और वो खुद तो वापस आएगी नहीं, अपने परिवार की भलाई के लिए। बुलबुल सही कह रही थी, ये आंटी बहुत गंदी है, लेकिन मुझे कुछ भी करके बुलबुल को वापस लाना होगा। बुलबुल ही माँ को ठीक कर सकती है, क्योंकि उसके छूने से ही माँ बर्फ बनी थी। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? जीजी सही है, आपने कमाल कर दिया जीजी। अब आपके और देव के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। देखो बाबू, वो बर्फ हमने उन मैडम यहाँ से खरीद के लाए हैं, हम आपको वापस तो नहीं देंगे। अब कितने के लेकर आए थे आप? बताइए हमें, बताइए कितने के लेकर आए थे? मैं आपको डबल पैसे दूंगा। ये सारे पैसे आप रखिए ना, मुझे बस ये बर्फ की सिल्ली वापस कर दीजिए प्लीज। ऐसा है ना बाबू, ये पैसे की गर्मी किसी और को दिखाना। नहीं ऐसा मत करो। देव! देव बचाओ हमें! रुक जाओ! ऐसा मत करो! मत करो हमारे साथ ऐसा! देव! हाँ? जीजी, आपको बॉल किसने मारी? जीजी, ये जरूर वो दूसरी वाली पिद्दी होगी, पिद्दी नंबर 2। आओ तो जरा उसे अपना असली रंग दिखाती हूँ। ये सही मौका है। ये गंदी आंटी ने बुलबुल को कहाँ छुपाया होगा? और वो स्नो वर्ल्ड कहाँ था? मिल गया। बुलबुल, तुम क्या इस बॉल के अंदर हो क्या? प्लीज मुझे जवाब दो बहन, माँ को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज वापस आ जाओ बुलबुल। बुलबुल कुछ तो जवाब दो। कुछ भी नहीं हो रहा है। आइस ग्लोब, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जिसके अंदर बुलबुल गई थी। नहीं, I'm really sorry। देखिए मैं
पैसे का दोष नहीं दिखा रहा हूँ आपको, गलती होगी मुझसे, लेकिन ये बर्फ की सिल्ली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसे वापस ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। अरे धंधे का समय है, टाइम मत बर्बाद करो, जाओ यहाँ से। देखिए बर्फ की सिल्ली तो मैं लेके ही जाऊंगा, किसी भी हालत में लेके जाऊंगा इसे मैं। रुक, अरे पकड़ो उसे, ससुराल मेरा बर्फ चुरा दे। कौन है भाई? अरे 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 बाप रे, ये क्या जगह है? यहाँ तो बहुत ठंड है। यहाँ तो कुल्फी जम रही है। नहीं सरगम, तुझे हिम्मत नहीं हारना है। तुझे कुछ भी करके बुलबुल को वापस लेके जाना है। बुलबुल ही माँ को ठीक कर सकती है। बुलबुल, 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 बुलबुल कहाँ हो? सरगम, बुलबुल, सरगम यहाँ जिसकी मदद करनी होगी। क्या हुआ बुलबुल? बुलबुल हटो! बुलबुल, ये तुम डरो मत, इसे मैं संभालूंगी। देव ने समय रहते हमें बचा लिया, वरना आज तो। धन्यवाद भोलेनाथ, आप देव को हमारी जिंदगी में लेकर आए। कितने खुश नसीब है हम। देव कितना प्यार करता है हमसे, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमेशा हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है।
एक पिद्दी कम थी, जो ये पिद्दी नंबर 2 भी आ गई। जीजी जीजी अब कहाँ ढूंढे हम उसे? जीजी जीजी वो देखो। चीची, आपने तो बोला था कि अब तक पारो की चुस्की बन चुकी होगी, यहाँ तो और ही किसी की चुस्की बन गई है। नहीं, ना देव ना पारो की किस्मत, इस पारो से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, तो आप दोनों पापा के साथ लुका छिपी खेल रही थी? नागपुरुष, ये मेरी पारो को क्या हुआ? ये सब उस खंजर का दुष्प्रभाव है। उसके वार से पारो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। नहीं, ना देव ना पारो की किस्मत, इस पारो से कोई नहीं बचा सकता। इस बुढ़े की बहुत गंदी आदत हो गई हर चीज के बीच में टांग अड़ाने की। जीजी थैंक यू सो मच दादाजी, आपने सही सही समय पे आके पारो को बचा लिया। पारो को बचा लिया? हाँ दादाजी, इस बर्फ की सिल्ली के अंदर पारो है, वो फंस गई है इसमें। ये सब कैसे कैसे हुए थे? दरअसल जब हम मोहिनी के कमरे में गए तो देखा कि वहां पर जाके पारो, बस ये मोहिनी हम सबके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। दादाजी, आप पारो को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पारो को इस बर्फ की सिल्ली से बाहर कैसे निकालूं मैं। प्लीज मदद कीजिए मेरी। माफ करना बेटा, पारो को बचाने में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। पारो को हमारी नहीं, अपने लोगों की जरूरत है, वही इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन दादाजी, हमारे सिवाय पारो का अपना और है भी कौन? पारो के लोग, नाग लोग, बस सब वही पारो को बचा सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ? पता नहीं बेटा, भोलेनाथ इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। बुलबुल, ये कितना खतरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बुलबुल, डर तो मुझे भी लग रहा है। बुलबुल, बुलबुल संभाल के। अच्छा, अपने आप शांत हो गया।
ये सब क्या हो रहा है? बुलबुल, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बुलबुल नहीं, मैं घर वापस नहीं आ सकती। ऐसा क्यों बोल रही हो बुलबुल? तुम्हारा घर वहाँ है, यहाँ नहीं। आपको क्या हो गया? नहीं, अब यही मेरा घर है। क्या बोल रही हो तुम बुलबुल? ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? बुलबुल, माँ को तुम्हारी जरूरत है और पापा भी बहुत परेशान है। बुलबुल प्लीज चलो। बुलबुल बात को समझो सरगम, मैं घर नहीं जा सकती, तुम्हें जाना होगा। चलो मेरे साथ। सॉरी सरगम, मुझे ये करना होगा। ये सब तुमने क्या किया? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बुलबुल तुम्हें मेरे साथ चलना है। बुलबुल मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। वापस नहीं जा सकता। बुलबुल प्लीज मेरे साथ वापस चलो। बुलबुल मेरी जिंदगी की खुशनसीबी है कि एक आम इंसान होने के बावजूद भी मुझे पारो मेरी जिंदगी में मिले। उसे प्यार करने का मौका मिला मुझे, लेकिन मेरी सीमाओं के चलते मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं। आज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे बचा नहीं पा रहा हूं मैं। आप तो नाग देवता हैं, आप चाहे तो उसकी मदद कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। आप हाथ छोड़ के विनती करता हूं आपके आगे, प्लीज पारो को मेरे लिए बचा लीजिए। उसे सही सलामत लौटा दीजिए मुझे प्लीज। मुझे मेरी पारो वापस लौटा दीजिए। आप कौन है? भोलेनाथ ने हमें आपकी सहायता के लिए भेजा। आप हमें नहीं जानते, लेकिन पारो हमें अच्छी तरह जानती है। बताइए किस तरह सहायता कर सकते हैं हम आपकी? देखिए, दरअसल पारो के साथ क्या हुआ कि पारो आपको क्या हो गया? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर आए। क्या आप हमारी मदद करेंगे पारो को बचाने में? अवश्य, पारो हम में से एक है, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुलबुल, बुलबुल, कहाँ हो बुलबुल तुम? बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल कहाँ हो तुम? बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। नूमैन,
स्नोई। स्नोई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं डर गया था, तुम भूत भूत चिल्ला रही थी। मुझे भूत से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं दूर भाग रहा था। अरे वो तो मैं तुम्हें देख के चिल्ला रही थी। मुझे, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो स्नोई हूँ। तुमने ही तो मुझे बनाया है। इसका मतलब हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं? हाँ। मेरा नाम सरगम है। बेस्ट फ्रेंड। पर सरगम, तुम इस स्नो वर्ल्ड में अकेली क्या कर रही हो? वो मैं मेरी बहन को ढूंढ रही हूँ। मुझे उसको घर ले जाना है, वो मिल नहीं रही है। तुम साथ में ढूंढोगे? हाँ। चलो। आइए आइए। जी बेटा, ये दादाजी, ये नागपुरुष है। अब यही पारो को ठीक करेंगे। ये बर्फ की सिले के अंदर पारो है। अब आप भी कुछ कर सकते हैं। प्लीज प्लीज बचाइए। पारो, पारो बिटिया, पारो, पारो। नागपुरुष, लेकिन ये घाव? आप चिंता मत कीजिए। अब पारो पूरी तरह खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आपने मेरी पारो मुझे वापस लौटा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पारो के अच्छे कर्म और भोलेनाथ की कृपा है। जी। पारो, पारो उठो। तुम ठीक हो ना? हाँ? पारो, आराम से आराम से आराम से। देख बुलबुल और सरगम, हमारी बच्चियां कहाँ है हमारी? पारो, वो बच्चे दरअसल यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब कहाँ है? देव, हमारी बेटियां कहाँ हैं? हाँ, हमारी बेटी छोड़ो। बुलबुल, सरगम। पारो, पारो बिटिया, पारो। बुलबुल कहाँ हो तुम? बुलबुल, बुलबुल कहाँ हो तुम? बुलबुल, बुलबुल। स्नोई, वो देखो, कैसल। कैसल? शायद बुलबुल उसी के अंदर होगी। चलो देखते हैं। चलो। बुलबुल! बुलबुल, प्लीज बाहर आ जाओ, हमें वापस घर जाना है। बहुत सब परेशान हो रहे हैं। बुलबुल, बुलबुल, कहाँ तुम फिर यहाँ आ गई? बुलबुल, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं घर नहीं आऊंगी। मैं सबके लिए खतरा हूँ। आंटी की तरह मैं भी अब गंदे मैजिक करती हूँ, इसलिए मैं वहाँ आकर माँ पापा की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। माँ पापा को तुम्हारी जरूरत है बुलबुल, और तुम खतरा कैसे हो सकती हो? सब ठीक हो जाएगा बुलबुल, प्लीज मेरे साथ वापस घर चलो। वापस घर चले जाओ। बात मानो बुलबुल, ये हमारे घर नहीं है। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। जिद मत करो बुलबुल, तुझे मेरे साथ घर चलना ही होगा। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं। बुलबुल, बुलबुल मेरी बात मान। बुलबुल, रुक जाओ। बुलबुल रुक जाओ, मैंने कहा ना, जल्दी जाओ, वरना क्या?
तुम कुछ भी कर लो। सरगम पारो, पारो, पारो मेरी बात सुनो। पारो, पारो, पारो मेरी बात सुनो। देखो बच्चे यहाँ नहीं है। ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ छोड़ो हमें। पारो, बुलबुल वही। पारो, बच्चों कुछ समझ में नहीं आ रहा दादाजी, चल क्या रहा आखिर? आप दोनों यहाँ हैं। आपके पापा तो कह रहे थे कि आप दोनों मिल नहीं रही हैं। पता है जान निकल गई थी हमारी। बच्चे वापस आ गए क्या? अरे हमारी बच्चियाँ बहुत शैतान हो गई हैं। अच्छा तो आप दोनों पापा के साथ लुका छिपी खेल रही थी। ये पारो को क्या हो गया? माँ आप दोनों को बहुत प्यार करती है। बुलबुल, ये क्या किया तुमने? इसे रोको। दादाजी, नागपुरुष, ये मेरी पारो को क्या हुआ? ये सब उस खंजर का दुष्प्रभाव है। उसके वार से पारो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। सरगम, बुलबुल भूख लगी है? अच्छा तो हम आपके लिए क्या बनाएं? हाँ क्या खाएंगी आप दोनों बताइए। ये सब क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा दादाजी मुझे। बुलबुल मिल नहीं रही है, सरगम का पता नहीं है। अभी अभी पारो को ठीक किया था और अचानक से उसकी तबीयत। देखिए आप ही हैं जो पारो को ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, पारो को ठीक कर दीजिए प्लीज। इसलिए उन्हें पहले ही पारो को चेतावनी दी थी कि चंद्रा आज से दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। अब इस दुष्प्रभाव को कैसे ठीक कर सकते हैं उसका हल हमारे पास भी नहीं है।
देखा तुमने, ये हमारी दुनिया नहीं है। अब बस बहुत हो गया बुलबुल, चलो मेरे साथ, यहाँ बहुत खतरा है। इतना सब हो गया और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये क्या कर रही हो बुलबुल तुम? प्लीज बुलबुल चलो, माँ को हमारी जरूरत है। जब मैं माँ के लिए कर रही हूँ सरगम,